आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह जी। अभी हम मौजूद हैं पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास। यहां पे आज मिले हैं, हमारे साथ मिले हैं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संजीत प्रभाकर जी, जो कि पूर्व शेखपुरा जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि बड़बीघा विधानसभा में चुनावी घमासान किस तरह हो रहा है, अपनी दावेदारी को किस तरह ये पेश करने के लिए। सबसे पहले बिहार लाइव टुडे में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। इस बार बड़बीघा विधानसभा में आपकी दावेदारी किस तरह से मानी जा रही है? बड़बीघा विधानसभा में हमारा घर भी है। शेखपुरा ब्लॉक का जो 10 पंचायत आता है उसमें मेरा घर है, और शेखुपुर ब्लॉक जो है वहाँ मेरा ससुराल है। बड़बीघा ब्लॉक में ननिहाल है। बड़बीघा नगर परिषद में मेरा कार्यक्षेत्र है व्यवसायिक। और लंबे समय से मैं 1994 में बीजेपी का पहली बार सदस्य बना। यूँ तो ऐसे बचपन से ही जनसंघ और बीजेपी के माहौल में ही पला बढ़ा, चूँकि मेरे दादाजी जनसंघ के समय से ही कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे जनसंघ के। बीजेपी के भी कई बार जिलाध्यक्ष रहे। मैं खुद 2003 में जिला महामंत्री बना, उसके बाद कई बार जिलाध्यक्ष रहा और विभिन्न दायित्वों में रहते हुए प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। और मैंने कभी किसी वर्ग, किसी जाति, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने का काम नहीं किया। हमेशा सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्मों को लेकर के साथ चलने का काम किया हूँ और सभी व्यक्तियों को खुश रखने का काम किया हूँ। क्षेत्र में भी कई विकास के कार्यों में अपना योगदान दिया हूँ, सरकार के माध्यम से करवाने में उसमें काम किया हूँ। और कई चुनावों में बड़बीघा विधानसभा का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। माननीय गिरिराज जी के चुनाव में मैं उनका बड़बीघा विधानसभा का प्रभारी था, और भोला बाबू के चुनाव में भी बड़बीघा विधानसभा का उनका मैंने ही देखा था। गिरिराज जी को भी मैंने 40,000 मतों से बड़बीघा विधानसभा में लीड दिलवाया था। कहीं न कहीं बड़बीघा के लिए एक, जैसे कि पूर्व में अभी जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक सुदर्शन कुमार है, वो पहले कांग्रेस में थे, इस बार जदयू में आ गए। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि टिकट जदयू से अगर मिलती है तो उनको मिलते हैं, एनडीए का अगर सीट जाता है तो वो जदयू को जा रहा है। कहीं अपनी दावेदारी आप इस तरह के माहौल में कैसे मान रहा है, किस तरह का माहौल मान रहा है कि बीजेपी आपको टिकट देगी? देखिए, किन्हीं को कहीं आने और कहीं जाने में कोई मनाही नहीं है। पार्टी जो 3 दलों का गठबंधन है, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, तीनों दलों में वहाँ स्थानीय स्तर पर ही बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव जीतकर विधानसभा का दे सकते हैं, बड़बीघा विधानसभा निकाल सकते हैं। तो उसमें बाहर से लोग आ रहे हैं तो आने में किसी को कोई मनाही नहीं है। हम लोगों के गठबंधन में कोई भी लोग आ सकते हैं, लेकिन किन्हीं के आने से किन्हीं की दावेदारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें न किन्हीं का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि सुदर्शन जी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से एनडीए से। तो आने में तो कहीं कोई भी जा सकते हैं, कहीं से कोई भी आ सकते हैं। बड़बीघा विधानसभा आप जैसे बोल रहे हैं कि सुदर्शन चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु वो जदयू में शामिल होता है, ऐसे में तो बीजेपी की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है बड़बीघा के लिए, खासकर बड़बीघा विधानसभा के लिए। देखिए, जब चुनाव आता है नज़दीक तो जो भी लोग जीते हुए रहते हैं उन्हें लगता है कि मैं इस सिंबल पर नहीं जीत सकता हूं, तो दूसरे दल की ओर जिसमें लगता है कि उसमें जाने से मैं जीत जाऊंगा, उसकी ओर चले जाते हैं। तो चले जाने से उनका दावा कन्फर्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। और जो लोग काम कर रहे हैं, किन्हीं के आने से दावा खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप किस मुद्दे पर अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं? हम बड़बीघा के विकास के मुद्दे पर घूम रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे से वो विकास से अछूता है। वहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि खासकर विधानसभा में चुनकर हम लोग भेज रहे हैं, वो लोग कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। वहाँ बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। जो श्री बाबू और लाला बाबू ने प्रारंभ किया था वो रुक सा गया है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बड़बीघा में जिस तरह कहा जाता है कि एक सीट बीजेपी को, जब मतलब बीजेपी गठबंधन से जब भी किसी को मिलता है तो कहीं ना कहीं बड़बीघा के लिए एक नुकसानदायक साबित होता है। पिछले बार भी चुनाव हुआ विधानसभा में, बीजेपी का सीट नहीं मिला, कहीं ना कहीं किसी और को मिल गया। इस नज़रिए से आप कैसे देख रहे हैं कि बड़बीघा में बीजेपी को सीट मिलती है तो अपनी मजबूती आप कायम कर पाएंगे? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है, जाति आधारित वोट पोल होता है। तो उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए में सबसे ज़्यादा आधार बनता है बड़बीघा विधानसभा, क्योंकि वहाँ 90,000 भूमिहारों की संख्या है। उसके बाद वैश्य की भी अच्छी खासी संख्या है, अति पिछड़ा की भी अच्छी खासी संख्या है। तो इस आधार पर बीजेपी को वहाँ से लड़ना चाहिए। दूसरे दल का सिंबल आने से पब्लिक में वो उत्साह नहीं आ पाता है जो बीजेपी के सिंबल पर आएगा। इस कारण थोड़ा चुनाव में हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। जनता के बीच में कैसा पकड़ है आपकी, और किस तरह से रिस्पॉन्स जनता के बीच से आ रहा है आपके बारे में? अभी आप ही लोगों के इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से वहाँ सर्वे करवाया गया था, तो सर्वे में भी सारे लोगों ने ऑनलाइन पोल में मुझे ही प्रथम स्थान प्रदान किया है।
और वर्तमान विधायक वहाँ तीसरे नंबर पर रहे थे और जदयू के ही दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी वहाँ फर्स्ट स्थान पे रही थी, सेकंड पे जदयू। बीजेपी की अगर सीट मिलती तो बीजेपी जीत हासिल कर सकती है वहाँ। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को सीट मिलेगी 100%, हम लोग जीत करके सीट देंगे।